अगर मैं कहूँ, हर बार जब आप YouTube पर वीडियो देखते हो कोई न कोई पैसा कमा रहा होता है और आप नहीं। तो रात काफी हो चुकी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर लेटा आसमान को देख रहा था और मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि लोग वीडियो डालते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, आखिर यह होता कैसे है। चारों तरफ शांति थी लेकिन मेरे दिमाग में जैसे शोर चल रहा था। नीचे गली में कुछ लोग अभी भी अपने फोन में लगे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई लगातार स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। और तभी मेरे दिमाग में यह बात आई कि हम रोज घंटों वीडियो देखते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उस एक क्लिक के पीछे किसी की कमाई भी हो रही है। कोई कहीं बैठा सिर्फ वीडियो डाल रहा है और यहाँ लोग उसे देख रहे हैं और शायद उसी से उसका पैसा बन रहा है। मैं धीरे से उठकर बैठ गया और अब मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर था कि आखिर यह सिस्टम चलता कैसे है। इतने में पीछे से हल्की सी आवाज आई, अभी तक जाग रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो दादाजी खड़े थे। वह आकर मेरे पास बैठ गए और बिना कुछ पूछे मेरी तरफ देखते रहे जैसे सब समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कुछ सोच रहा है ना? मैंने कहा, दादाजी समझ नहीं आता, लोग वीडियो डालते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, यह होता कैसे है? क्या सच में इतना आसान है या इसके पीछे कुछ और है? दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और नीचे गली की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुझे क्या लगता है यह लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, वीडियो देख रहे हैं। दादाजी बोले, सिर्फ देख नहीं रहे, अपना समय दे रहे हैं और जहाँ लोगों का समय जाता है वहीं पैसा भी जाता है। यह सुनकर मैं चुप हो गया क्योंकि यह बात पहली बार समझ में आई थी। उन्होंने आगे कहा, तू सोच रहा है कि लोग वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं लेकिन असल में वो लोगों का अटेंशन पकड़ रहे हैं और वही अटेंशन सबसे कीमती चीज है। अब मैं पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। दादाजी बोले, यूट्यूब असल में वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक ऐसा बाजार है जहाँ लोगों का ध्यान खरीदा और बेचा जाता है। और जब तू किसी का वीडियो देखता है और बीच में एड्स आते हैं वही असली कमाई होती है। अब मेरे दिमाग में चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी लेकिन मैंने तुरंत पूछा, तो क्या बस वीडियो डालने से पैसा आ जाता है? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वीडियो डालना आसान है लेकिन लोगों का ध्यान पकड़ना मुश्किल है। लाखों लोग वीडियो डालते हैं लेकिन कमाते वही हैं जो समझते हैं कि लोगों को कैसे रोका जाए। अब मैं पूरी तरह सोच में पड़ चुका था। तभी दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, लेकिन बेटा यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। यह सुनकर मैं और ज्यादा ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यह पूरा सिस्टम चलता कैसे है और पैसा आता कहां से है। मैंने कहा, दादाजी अब पूरा बताओ, यह पैसा आता कैसे है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुन क्योंकि यही पर ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा, जब तू किसी का वीडियो देखता है और बीच में एड्स आते हैं वही असली कमाई होती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए यूट्यूब को पैसे देती हैं और यूट्यूब उसका एक हिस्सा उस क्रिएटर को देता है जिसका वीडियो देखा जा रहा होता है। अब मुझे समझ आया कि पैसा व्यूअर से नहीं बल्कि एडवर्टाइजर से आता है। लेकिन मैंने पूछा, तो क्या हर व्यू पर पैसा मिलता है? दादाजी बोले, नहीं, पैसा एड्स से आता है और एड्स तभी दिखते हैं जब सही ऑडियंस आती है। अब बात और क्लियर हो रही थी। उन्होंने कहा, इसीलिए व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि कौन देख रहा है और कितनी देर तक देख रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लोग रुकेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। अब मुझे समझ आ गया था कि यह वीडियो नहीं, अटेंशन का खेल है। दादाजी बोले, दो लोग सेम व्यूज ला सकते हैं लेकिन कमाई अलग हो सकती है क्योंकि उनकी ऑडियंस अलग होती है। अब यह नया एंगल था मेरे लिए। फिर उन्होंने कहा, अगर तू यूट्यूब से कमाना चाहता है तो तीन चीजें समझ, कंसिस्टेंसी यानी बार बार काम करना, वैल्यू यानी ऐसा कंटेंट जो लोग छोड़ना न चाहें, और पेशेंस क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं लेकिन जो टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं। अब मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। दादाजी बोले, जब तेरे पास ऑडियंस आ जाएगी तो सिर्फ एड्स नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट और कई तरीकों से भी कमाई होने लगेगी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन याद रख, यूट्यूब पर पैसा वीडियो से नहीं आता, पैसा ट्रस्ट से आता है। अगर लोग तुझ पर भरोसा करेंगे तभी यह सिस्टम सच में काम करेगा। मैं चुप था क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आज समझ आया तो अच्छा है क्योंकि जो लोग इसे जल्दी समझ लेते हैं वही आगे चलकर दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब यह तेरे ऊपर है कि तू सिर्फ समझकर छोड़ देगा या सच में इसे अपने काम में लगाएगा। और अगर आपको भी यह बात समझ आ गई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप YouTube शुरू करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।